हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है पीपल एंड सर्विसेज। पीपल इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ द सर्विस मार्केटिंग और जस्ट मार्केटिंग। पीपल अब आपके दो कैटेगरीज में हो जाएंगे। पीपल मतलब एक आपके कस्टमर और पीपल मतलब आपके एम्प्लॉयज़। और कोई भी कंपनी बिना ना एम्प्लॉयज़ के चल सकती है और ऑब्वियसली बिना कस्टमर के तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो दोनों तरफ से ही पीपल इन्वॉल्व रहते हैं और इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि एकदम 100% विदाउट एनी एम्प्लॉय चलता है या फिर विदाउट एनी इंटरेक्शन चलता है। बट there is a lot of work that occurs without any interaction. For example जैसे मेरे को कुछ अगर Amazon, Myntra, Zomato पे अगर ऑर्डर करना है तो मैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन ऑर्डर कर सकता हूँ। बट अगर मुझे किसी ऐप पे कंप्लेंट करनी है या फिर मुझे कोई इशू रिजॉल्व कराना है, तब जाके मेरे को उनके उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो जनरली सर्विसेज में एज सच हर सर्विस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, बट देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग सर्विस, यहाँ पे आप बिना इंटरेक्शन के काम नहीं कर सकते हो। लीगल सर्विसेज, उसमें भी इंटरेक्शन चाहिए आपको। अगर कुछ रिपेयरिंग सर्विसेज चाहिए तो उसमें भी आपको इंटरेक्शन चाहिए। सो बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे सर्विस हैं जिसमें इंटरेक्शन है, लेकिन कुछ ऐसी सर्विस हैं जिसमें डायरेक्टली और हमेशा इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है ना। कमिंग ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन, अब बिकॉज अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करें तो वो एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता होगा और किसी भी एम्प्लॉय का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अलाइन करे। कि जब कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड हो, उसका काम है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे कि वो इस बिजनेस को क्यों रन करना चाहता है। तो सबसे पहले एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव बनाता है, मोर और लेस वो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन को वो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं और फिर डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डिवीजन ए, बी, सी, और इन तीनों ही डिविजन्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है एक का प्रॉफिट मेकिंग, दूसरे का वेलफेयर, तीसरे का कोई सोशलिस्टिक बिहेवियर हो सकता है। तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। नाउ कमिंग ऑन टू द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, हर डिवीजन में खुद के डिपार्टमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिवीजन ए, बी, सी तीनों का एक इंडिविजुअल मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। और वो सारे ही डिविजन्स में, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ए मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे अपने कि सर्विस मार्केटिंग में वो किस तरीके से क्या क्या मार्केट कर सकते हैं, कब कितना उनको सेल्स के ऊपर खर्च करना है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग वो उनके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। लेट्स से डिपार्टमेंट बी इज़ फॉर फाइनेंसिंग, तो कितना आपको पैसे की ज़रूरत है, कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, आप पैसा कहाँ से अरेंज करने वाले हो, ये सब काम हो जाएंगे डिवीजन बी के। और उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मिनिमम फाइनेंस में ये सब चीज़ें करनी है। अब इसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और सबके इंडिविजुअल वर्क्स होते हैं। देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ गोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जनरली वो कंपनीज ही आपको देती हैं इन द फॉर्म ऑफ योर टेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मुझे एक गोल मिला हुआ है कि मेरे को एक महीने में 1 लाख रुपए की सेल करनी है। अब वो किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है जिस भी डिपार्टमेंट में मैं आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बैंकिंग सर्विस में आ रहा हूँ तो मेरे को क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हो सकता है, मेरा सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट करंट अकाउंट, इंश्योरेंस, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं काम कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर लेट्स से कि मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में हूँ, लेट्स से टाटा में हूँ, तो टाटा की कमर्शियल में हो सकता हूँ, मैं पैसेंजर व्हीकल्स में हो सकता हूँ, या फिर टाटा के जो दूसरे काम है जैसे कि TCS है, टाटा एलेक्सी है, टाटा केमिकल्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट में मेरे अलग अलग काम हो सकते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, बट मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल काम करे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता है। सो हिज और हर ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं हम सर्विस एनकाउंटर के ऊपर। सर्विस एनकाउंटर हमने जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है। सर्विस एनकाउंटर मतलब कि जब कोई भी कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने आता है तो वो आपके एम्प्लॉय के साथ में डील करता है। जनरली वो आपका कोई सेल्स पर्सन होता है जो कि आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एप्पल का मोबाइल खरीदने जाओगे तो एप्पल के स्टोर पर वहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। तो वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहा है एज एन एम्प्लॉय और आप एज अ कस्टमर, और आप दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज योर सर्विस एनकाउंटर। उस टाइम पे आप सर्विस के लिए इंटरेक्ट करने वाले हो।
नाउ अब इसमें ना 3 कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली एम्प्लॉयज़। अब अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो आप उसके साथ साथ किन तीन क्राइटेरियाज पे काम करोगे। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। आपको अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हायरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना स्टाफ बनाना पड़ेगा और हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको हेड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और उनकी पूरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। अब जो भी आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है उनको आपको अपने कंपनी और अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना पड़ेगा। उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आपको बताना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्टिव के लिए उनको किस तरीके से काम करना है ये आपको बताना पड़ेगा। देन मोटिवेशन। आप थोड़े टाइम तक उनको देखोगे, जब ट्रेनिंग आपने दी है, उनको हायर किया है, उसके बाद आप उनको मंथली, एनुअली, क्वार्टरली आप उनको चेक करोगे और उनको फीडबैक लेके देखोगे कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं। और अगर उनको कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपका काम है कि आप उनको मोटिवेट करो ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। एंड देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ टीम वर्क। आप ये नहीं चाहते हो कि आपका इंडिविजुअल अकेला ही काम करे। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलेंगे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप चाहते हो कि आपका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है एज अ डिपार्टमेंट, तो आप चाहते हो कि आपके सारे ही इंडिविजुअल्स मिलके एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और वो एक टीम की तरह काम करें। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम अचीव आप करने के लिए आपको टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कस्टमर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर मार्केट में कोई नई सर्विस लेकर आए हो या फिर इनफैक्ट अगर आप मार्केट में नए आए हो तो आपको मार्केटिंग के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बताने की ज़रूरत है कि हम मार्केट में एक नई सर्विस लेकर आए हैं, उस सर्विस का कॉस्ट क्या है, उस सर्विस की फीचर्स क्या हैं। सो एवरीथिंग शुड बी नोन बाय योर कस्टमर्स। और अगर आप कोई ऑफर्स लेकर आओ, डिस्काउंट्स लेकर आओ, कूपन्स लेकर आए हो तो उसके बारे में भी उनको एजुकेट करना पड़ेगा एंड ट्रेन देम। अगर स्पेशली आपका नया प्रोडक्ट या नई सर्विस है तो उसके बारे में आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेन कर रहे हैं, बट आपको अपने कस्टमर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इन सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग, दैट इज बेसिकली द सर्विस एनकाउंटर, जहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है वो अपने कल्चर और वैल्यूज़ को शो करता है कि आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। जैसे आज हमें टाटा मोटर्स के फेस में आते हैं सर रतन टाटा, एंड वी नो हिज कल्चर, वी नो हिज वैल्यूज। ही इज द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट इन इंडिया, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उनके कल्चर और उनके वैल्यूज हमें टाटा के हर एक डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो अब हर कंपनी के हम ओनर को नहीं जानते। जैसे इंडिया में कुछ बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, अंबानीज हैं, रिलायंस है या फिर बिरला है, तो इन कंपनीज के नाम हमने सुने हुए हैं, इनके ओनर्स को हम जानते हैं, बट क्या हम हर एक कंपनी के लीडर को जानते हैं? नहीं। तो हमें उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू उनके कल्चर और वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज सर्विस प्रॉफिट चेन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सेंट्रल गोल्स रखते हो। जो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स बनाता है और अपने साथ साथ इंडिविजुअल गोल्स भी बनाता है, और फिर वो गोल्स देता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको जज कर पाए उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। अब जो एम्प्लॉय आपके कंपनी में अभी ज्वाइन किया है, न्यू फ्रेशर है, और एक पर्सन है जो कि आपकी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है, तो आप उन दोनों को एक सेम लेवल के ऑब्जेक्टिव्स नहीं दे सकते हो, और ना ही आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेम लेवल का काम करेंगे, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक फ्रेशर्स है। तो फ्रेशर को अभी आपको ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो आप उनको छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स दोगे, वेयरएज जो आपके बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव्स दे सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज पीरियोडिक परफॉर्मेंस। आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनको आप मंथली, मोस्ट प्रोबेबली हर कंपनी में वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली इनकी रिपोर्ट्स ली जाती हैं हर एक एम्प्लॉय की, और आप देखते हो कि उन्होंने सही तरीके से काम किया है या नहीं। एंड देन नेक्स्ट इज अप्रेजल एंड फीडबैक। उस परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे आप उनको फीडबैक देते हो कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है, और अगर उनकी कुछ गलतियां थी तो उनको बताओगे आप यहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, आप इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। एंड एट द एंड आप उनको अप्रेजल दोगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, जिन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सरपास किया है, तो आपको उनको अप्रेजल देना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है बाय गिविंग अप्रेजल। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।